आई नो तुम सब ने एक ना एक बार हड्डी मेरे बड्डी जरूर देखा होगा, बट तो तुमको याद है हड्डी आया कहाँ से था और कभी प्रीति ने स्माइल किया था। हड्डी मेरे बड्डी का लास्ट एपिसोड था क्या? तो इस कार्टून में काफी ज्यादा फनी मोमेंट्स हैं, आओ उनको कवर करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बिल्लू बदमाश के साथ, जो अपने खिलौनों के साथ खेल ही रहा होता है। तभी एंट्री होती है प्रीति की, जो उनको जला देती है। प्रीति मस्त एटीट्यूड में बोलती है, गड्ढे वड्ढे छोड़ो, बर्थडे की बात करो। आज चिंकी मौसी का बर्थडे है, चल उनको विश कर आते हैं। बिल्लू फुल टर्की मूड में जाता है चिंकी मौसी को पुच्ची करने के लिए, बट वो उसकी 2 किलो जैसी नाक पे बुटका भर देती है। इसी बीच हवा हिलती है और दरवाजे खुद खुलते हैं और एंट्री होती है हड्डी की, जो पाताल लोक का सबसे बड़ा निकम्मा शैतान था, जो इतना निकम्मा था इसको देख के बच्चे हंसने लग जाते हैं। हड्डी हीरोइक स्टाइल में अनाउंस करता है, मैं चक्की को ले जाने आया। पर घर का इकलौता मर्द कुणाली मतलब घर का इकलौता मर्द प्रीति गुस्से में बोलती है, ओए चोमू हिम्मत है तो ले जाके दिखाना। दोनों तरफ लफड़ा चालू हो जाता है। हड्डी एक डील रखता है, चलो एक गेम खेलते हैं, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा हमेशा गुलाम बन के रहूंगा, अगर तुम हारे तो चिंकी मौसी को मैं आज ही ले जाऊंगा। और ये दोनों निकम्मे मान भी जाते हैं गेम खेलने के लिए। फिर हम देखते हैं हड्डी उनको खींच के ले जाता है पाताल लोक में, जो दिखने में बिल्लू के डर के सपने से कम नहीं था, फुली पिंक पिंक वाइफ थी। वहाँ हड्डी उनको एक डंडी गुल नाम की गेम खिलाता है और बोलता है, ऑब्वियसली शैतान कभी नहीं हारते, पर ये तो नालायक शैतान था, बच्चों से हार जाता है और इसी तरह हड्डी बच्चों का गुलाम बन जाता है। फिर हम देखते हैं बिल्लू की मम्मी रूम में आती है और देखती है बेड हिल रहा है। बेड हिलता हुआ देख के जैसे वो देने जाती है तो वहां पर दिखता है बिल्कुल नंगा हड्डी। बिल्लू की मम्मी शौक में चिल्लाती है और जाती है बिल्लू के पापा के पास और बोलती है, मेरे बेटे को तो शैतान खा गया। जैसे ही बिल्लू की मम्मी बिल्लू के पापा को लेकर आती है तो वहां पर कुछ नहीं होता, वहां पर सिर्फ बिल्लू बैठा होता है। हड्डी बाथरूम में नहाते नहाते गाना गा रहा होता है। बिल्लू की मम्मी इसको दोबारा देख लेती है और बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं प्रीति डिक्लेयर करती है, आज उल्टा पुल्टा डे है, आज के दिन तुम जो भी कहोगे उसका उल्टा मतलब होगा। प्रीति हड्डी को बोलती है बर्तन धोने के लिए, पर हड्डी घमंड से बोलता है नहीं, लेकिन बेचारा हड्डी प्रीति के ट्रैप में फंस जाता है। प्रीति बोलती है नहीं का मतलब हाँ है। एंड डिनर के टाइम बिल्लू से पूछता है केचप चाहिए, हड्डी कहता है नहीं, बट बिल्लू पूरी की पूरी बोतल उसकी प्लेट में डाल देता है। बेचारा हड्डी भोंकला जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में ये दोनों निकम्मे एक मूवी देख रहे होते हैं जिसमें एक भूत इंसान की बॉडी में घुस जाता है। बिल्लू हड्डी को यही सेम चीज करने को बोलता है, हड्डी एक बिल्ली में घुस जाता है। यही देख के बिल्लू अपने पापा के दिमाग में घुसने की कोशिश करता है, बट नहीं घुस पाता। फिर उसको हड्डी बताता है, मैंने दिमाग में जंप मारने को कहा था, सर पे नहीं। फिर अपना बिल्लू प्रीति की बॉडी में घुस जाता है और गुल्लू के साथ कुछ ऑकवर्ड मूवमेंट करने लग जाता है। ये सब करते करते बिल्लू प्रीति के घर पे चला जाता है, जहाँ पर कुछ तो गलती हो रहा था। वहां पर वो जाके प्रीति की मम्मी को चुम्मी कर देता है। फिर हम देखते हैं बिल्लू प्रीति के बेड पे जाके कुछ तो मस्ती कर रहा होता है। फिर उसी दौरान वो उसके बेड से गिर जाता है एंड वहीं पे वो प्रीति की बॉडी से बाहर आ जाता है। फिर हम देखते हैं बिल्लू तो अपने बेड पे बैठा होता है। फिर वहां पर प्रीति आती है, जो कि बिल्ली के अंदर घुसी होती है। प्रीति बिल्ली बन के बिल्लू से अपना इंतकाम लेती है और उसको पंजों से खरोच देती है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं तीनों मिलके कुछ तो खेल रहे होते हैं, बट अपना बिल्लू अपना खिलौना बहुत दूर भाग जाता है। जैसे वो उसको लेने जा रहा होता है, वहां पर एक होल बनता है और वहां से उसको कोई खींच के ले जाता है। जैसे ही प्रीति और हड्डी इसको देखते हैं तो वो भी उस होल के पास जाते हैं और वो चीज उन दोनों को भी नीचे ले जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है क्लासिक विलन डॉन्स्टर, जो हमेशा टाई सूट पहन के रखता है। ये भी हड्डी की तरह शैतानी होता है, लेकिन हड्डी अपना गरीब शैतान होता है और ये डॉन्स्टर एकदम अमीर घर का होता है। फिर हमको डॉन्स्टर बताता है कि उसने इन तीनों को किडनैप क्यों किया, क्योंकि वो इन तीनों को काफी दिनों से नोटिस कर रहा था और इन तीनों की दोस्ती देख के वो काफी ज्यादा जलता था। और अब वो बोलता है, इसीलिए मैंने ये तय कर लिया है कि आज से ये तेरे नहीं मेरे बड़ी होंगे हमेशा के लिए। हड्डी काफी ज्यादा खुश होता है एंड बोलता है, फाइनली मेरा इनसे पीछा छूटा। बट कुछ दिन उदास होने के बाद वो जाता है डॉन्सर के पास, उससे फाइट करता है, लेकिन बेचारा डॉन्सर से हार जाता है। एंड लास्ट मोमेंट पे प्रीति डॉन्सर के घुटने पे रख के घुसा मारती है और वहां से तीनों भाग जाते हैं। एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं इन दोनों की समर वेकेशन चालू हो गई होती है। बिल्लू को मिलती है मैच कैंप की समर वेकेशन एंड उधर ही प्रीति को मिलती है पिंक गर्ल्स की समर वेकेशन। एंड इन दोनों को एक घंटा फर्क नहीं पड़ता वहां पर जाने का। तो अपना हड्डी उनको लेकर जाता है जादुई नगरी में, जहाँ पर उनका डीन होता है थंगवली नाम का शैतान, जो उनके सर पे रख के बताता है कि वो कौन सी क्लास में जाएंगे। एंड उधर ही हमको पता लगता है प्रीति और बिल्लू जा रहे हैं शैतान छोकरी क्लास में। एंड उधर ही हमको दिखता है शैतानी छोकरी क्लास का लीडर, जिसका नाम होता है चोमू लाल प्रसाद। वो प्रीति को बताता है यहाँ पर कुछ भेदभाव हो रहा है। प्रीति को सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वो चाहती है कुछ
कांड करना। एंड वो थंगबली के रूम में जाके उसकी झाड़ू चुरा लेती है और वहां पर रख देती है डायनासोर के अंडे। एंड इधर किसको पता नहीं लगता कि वो कांड किसने किया है, और इसी वजह से शैतान छोकरी क्लास के बच्चे बन जाते हैं विनर्स। ये च्यवनप्राश जैसा दिखने वाला बंदा प्रीति के पास आता है और उसको बोलता है सारा क्रेडिट मेरे को मिलना चाहिए क्योंकि सारा काम मैंने करवाया है। बट अपना थंगबली इसकी बातें सुन लेता है और उसको पनिशमेंट देता है। ये एक आंख वाले बंदे के पास इसको छोड़ देता है और उसकी बहुत धुलाई करता है। लेकिन थंगबली सर, ये सब प्रीति का आइडिया था, सच में। अगले एपिसोड में बिल्लू के मम्मी पापा बिल्लू को बता रहे होते हैं कि वो कहीं जा रहे हैं फ्रेंडशिप डे बनाने, तो उनकी बबली बुआ उनका ख्याल रखेगी। बट वहीं पर हमको पता लगता है बबली बुआ हमेशा म्यूट रहती हैं क्योंकि जब वो जवान थी उनका एक बॉयफ्रेंड था एंड उस बॉयफ्रेंड को काजू कतली नहीं बर्फिया पसंद थी। एंड यही देख के बबली बुआ की बोलती हमेशा बंद हो गई। एंड यहीं पर हमको दिखाया जाता है कोई तो इनको छुप के दिख रहा होता है एंड वो कोई नहीं होता, अपना डॉनस्टर होता है। एंड फिर हम देखते हैं डॉनस्टर दीवार को फाड़ के नीचे से ऊपर आता है एंड अपनी बबली बुआ को अपने प्यार का इजहार करने वाला होता है। एंड नहीं कि नहीं, लेकिन जैसे उसको पता था आखिर लड़की को टॉक्सिक लड़के पसंद है, तो वो उनसे प्यार से बात नहीं करता है बल्कि उनको किडनैप कर लेता है। एंड अगले सीन में हम देखते हैं दोनों डेट पर होते हैं एंड वहीं पर अपनी बच्चा गैंग आ जाती है जो कि इनको परेशान कर रही होती है। एंड हम बिल्लू को देखते हैं जो मस्ती में मक्खी को चलता है डोर सर की पैंट में डाल देता है एंड डोर सर उछलता रहता है। एंड बबली वो समझती है कि ये डांस कर रहा है और वो सेट हो जाती है। एंड फिर वो डोरसल की शिप पे बैठ के चले जाते हैं हनीमून मनाने के लिए। अगले एपिसोड में हम देखते हैं प्रीति और हड्डी जाते हैं बिल्लू के घर पे एंड उसे पूछते हैं तो कि आज क्या बनेगा। बिल्लू बोलता है मैं आज हड्डी बनूंगा एंड वो अपने से 6 गुना बड़ा भाड़ा लेकर आता है। ये चले जाते हैं टॉफीज की भीख मांगने के लिए एंड किसी कोने में ये सारी टॉफीज खा रहे होते हैं। फिर हड्डी इन दोनों को बताता है कि हम हैलोवीन पे ये सब क्यों करते हैं। वो बताता है कि चंपकनगर में कीड़ा कुमार नाम का बंदर रहता था जिसके अंदर बहुत बड़ा कीड़ा था, वो सबसे मजे लेता रहता था। तो सबने सोचा कि इसका तो अब गेम बजाना पड़ेगा, ये बहुत मजे ले रहा है। एंड वो सारे मिलके रानी के साथ प्रैंक करते हैं कीड़ा कुमार के नाम पे। एंड रानी को बहुत गुस्सा आता है एंड वो अपने सिपाही को भेजती है उसको मारने के लिए। फिर उनका सिपाही उस कीड़ा कुमार को मार देता है। फिर हड्डी जाता है कीड़ा कुमार के पास उसकी आत्मा लेने के लिए, बट कीड़ा कुमार में इतना बड़ा कीड़ा होता है कि वो हड्डी में भी कीड़ा दे रहा होता है। हड्डी उससे निकली का हाथ मिला के उसको मार देता है। फिर हमको हड्डी बताता है वो मरा नहीं है, उसका बस सर कटा है, वो अपने सर पे कद्दू लगा के घूमता है। प्रीति और बिल्ली को सब फेक लग रहा होता है, बट फिर एंट्री होती है कीड़ा कुमार की। कीड़ा कुमार देखता है हड्डी का फाफड़ा बिल्लू के पास है तो वो बिल्लू को गुदगुदी करता है और उसका फाफड़ा ले लेता है। एंड वो उस फाफड़े से कुछ तो मंत्र गा रहा होता है एंड वहीं पर वो पाताल लोक खोलता है एंड वहीं से वो काफी सारी आत्माओं को बुलाता है और पूरे शहर के कद्दू में उन आत्माओं को घुसा देता है। एंड यहीं पर वो अपनी पूरी कद्दू की सेना बना लेता है। एंड हमको पता लगता है कीड़ा कुमार आता है हड्डी से बदला लेने के लिए। वो हड्डी को किडनैप कर लेता है एंड बिल्लू और प्रीति उसको बहुत बचाने की कोशिश करते हैं बट वो नहीं बचा पाते। एंड वहीं पर एंट्री होती है उसी सिपाही की जिसको रानी ने भेजा था कद्दू कुमार का गेम बजाने के लिए। कद्दू कुमार की देख के फट जाती है लेकिन उसको पता लगता है उस सिपाही के अंदर तो अपना गुल्लू निकला। यही देख के कीड़ा कुमार की हंसी निकल जाती है और इसी बात का फायदा उठा के प्रीति उसका गेम बजा देती है और उसको वापस पाताल लोक भेज देती है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं प्रीति बिल्लू से बहुत ज्यादा काम कराती है, कभी ये कभी वो, पर बिल्लू चाहता है कि वो प्यार से उसको थैंक यू बोल दे पर प्रीति इसको थैंक यू नहीं बोलती और बोलती बड़ाया घूंचू। बिल्लू गुस्से में आकर इसको कुछ ज्यादा सुना देता है एंड बिल्लू वहीं पे अपनी और प्रीति की दोस्ती वहीं पे खत्म कर देता है। फिर प्रीति अपना नया दोस्त अपना नया बिल्लू ढूंढ रही होती है तो वहां पर आता है बंटी जो चाहता था प्रीति से दोस्ती करना बट वो उसको रिजेक्ट कर देती है। लेकिन फिर आता है बिल्लू के पापा, प्रीति उनको रिजेक्ट कर देती है। ऐसे ही फिर हम देखते हैं प्रीति को मिल चुका होता है उसका नया दोस्त बिल्लू जो कि कुछ ज्यादा ही अजीब सा दिख रहा होता है। बिल्लू जाता है उसके बाद दोस्ती करने के लिए बट वो उससे दोस्ती नहीं करता क्योंकि प्रीति उसको खींच के ले जाती है। फिर हम देखते हैं उनका नया दोस्त बॉबी जो प्रीति और हड्डी को ले जाता है अपना एक सरप्राइज दिखाने के लिए एंड वहां पर वो उनको दिखाता है 2 नई कार्स जो कि होती है हड्डी और प्रीति की। प्रीति को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है और बोलती है तुम तो बिल्लू से भी अच्छे हो। एंड बॉबी मेरा नाम बॉबी है, बिल्लू टिल्लू चुल्लू नहीं है। उधर ही बिल्लू की ये सब देख के बड़ी क्लेश रही होती है एंड बिल्लू सो रहा होता है। फिर वहीं पर आता है बॉबी जो उसको बहुत ज्यादा धमका रहा होता है कि बोलता है तू 24 घंटे में यहाँ से चले जा नहीं तो तू बहुत पिटेगा, क्योंकि सारे अब बॉबी को प्यार करते हैं, बिल्लू को कोई पूछता भी नहीं है। बॉबी बिल्लू को बोलता है ये तेरा आज आखिरी दिन है, लेकिन बिल्लू बड़ा शैतान होता है, वो बोल ये मेरा नहीं बॉबी, ये तेरा आखिरी दिन है। हम देखते हैं बिल्लू ने हड्डी का फाफड़ा चुरा लिया होता है एंड वो वहीं पर किचन में खोलता है एक पाताल लोक। बिल्लू पीछे से उसको धक्का मार देता है और भेज देता है पाताल लोक के अंदर। ये तो था हड्डी मेरा बुड्डी का लास्ट एपिसोड। अगर तुम चाहते हो मैं ऐसी वीडियोस बनाते रहूं तो कमेंट कर दो एंड लाइक कर दो इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।